हेलो बच्चों, मैं लाया हूँ आज आपके लिए कक्षा 12वीं का इतिहास विषय का पेपर 2026 का वार्षिक परीक्षा का पेपर है बच्चों। ये हाई सेकेंडरी परीक्षा मुख्य परीक्षा 2026 इतिहास यानी कि हिस्ट्री का पेपर, जो कि सेट ए है। ओरिजिनल पेपर है बच्चों। इसका पूरा सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में आप देख पाएंगे। ये इसके निर्देश है और निर्देश के बाद में देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, निम्न हड़प्पाई क्षेत्रों में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति नाम दिया, तो वह खेतड़ी। दूसरा, महाभारत के रचयिता है, तो वह है व्यास। तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया इब्न बतूता को। चौथा, कर्नाटक में वीरशैव परंपरा की स्थापना की बासवन्ना। पांचवा, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये डलहौजी ने कहा था, उनका कथन है। भारतीय संविधान अस्तित्व में आया 26 जनवरी 1950 को। बच्चों, पूरा पेपर देखने के लिए अंत तक बने रहे हमारे साथ। पूरा पेपर सॉल्यूशन है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अफगान में शोरतु हाई नामक हड़प्पाई स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। हिडिंबा की कथा का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में है। ऋग्वेद का संकलन 1500 से 1000 ईसा पूर्व में किया गया था। बर्नियर मुगल सम्राट शाहजहां के चिकित्सक के रूप में भारत में रहा। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव जी ने किया। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा गया था। अब आते हैं बच्चों वाक्य में सत्य और असत्य, है ना। वाक्यों में सत्य और असत्य लिखना है। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं, तो सत्य। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 20 तीर्थंकर हो चुके थे, असत्य। मनुकी ने मुगल शहरों को शिविर नगर कहा, सत्य। चोल शासक परांतक प्रथम ने कवि मुंदरार की धातु की प्रतिमा स्थापित करवाई, सत्य। पांचवी रिपोर्ट 1815 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई, असत्य। और आखिरी, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, सत्य। अब आते हैं सही जोड़ी। राजगीर का हो जाएगा मगध। थेरी का था का हो जाएगा सुत्त पिटक। हरिहर संगम वंश। अबुल फजल आईन अकबरी। पहाड़िया कुदाल। जलियांवाला बाग अमृतसर। और उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये जो हमने एक पीडीएफ की पेपर बनाया था बच्चों, उसी में से सब आया है, पीडीएफ की वीडियो में से। अब आते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। महाभारत के आख्यान का क्या आशय है? कथाओं, उपाख्यानों और कहानियों से आशय है। कोदिरई चेट्टी कौन थे? दक्षिण भारत में घोड़ों के व्यापारी थे। मुगल काल में मवास किसे कहा जाता था? उन गांवों को जहां के लोग कर नहीं देते और विद्रोह करते थे। ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये कविता हमने सुनी है बहुत, और इसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो ये 12 मार्च 1930 को हुआ था। अंग्रेज तो चले गए मगर शरारत के बीज बो गए, यह कथन किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अब आते बच्चों हमारे 2-2 नंबर के प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता में फायांस से बने पात्रों को क्या उपयोग किया जाता था? और हड़प्पा सभ्यता में ग्रिड पद्धति से क्या आशय है? तो इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दिखाता हूँ आखिरी में। ठीक है, ये प्रश्न पत्र मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और आपको ले चलता हूँ जहाँ पे ये सारे उत्तर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये देख लीजिए पूरा पेपर आप, और फिर हम चलते हैं धीरे धीरे प्रश्न उत्तर की तरफ। तो ये है हमारा पहला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता में फायांस से बने पात्रों का क्या उपयोग किया जाता था?
तो गहने छोटे बर्तन और मनके बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता में ग्रिड पद्धति से क्या आशय है? तो सड़कों का सीधा और व्यवस्थित जाल ग्रिड पद्धति कहलाता था। प्राचीन काल में श्रेणी क्या थी? तो व्यापारी और शिल्पकारों का संगठन। और महाजनपदों की दो विशेषताएं। तो पहला, राजधानी शहर और किलेबंदी। अधिकांश महाजनपदों की राजधानी होती थी जो अक्सर किलेबंदी होती थी, और इन राज्यों में स्थायी सेना होती थी जिन्हें नियमित वेतन दिया जाता था और राजा द्वारा भर्ती किया जाता था। ठीक है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कब और किसके नेतृत्व में तैयार करवाया गया? तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में V.S. सुकथांकर के नेतृत्व में तैयार करवाया गया। महाभारत के आदि पर्व में हस्तिनापुर का वर्णन किस प्रकार मिलता है? यह एक वैचारिक प्रश्न है जिसका उत्तर विशिष्ट ऐतिहासिक या पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर दिया जाता है जो पाठ में दिए गए विवरणों की पुष्टि करते हैं। अल-बिरूनी ने किताब उल हिंद में किस विशिष्ट शैली का प्रयोग किया? तो इन्होंने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया जिसमें प्रत्येक अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से होती है। इब्न बतूता ने नारियल का क्या वर्णन किया है? इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन एक ऐसे वृक्ष के फल के रूप में किया है जो खजूर के पेड़ जैसा दिखता है, लेकिन फल का ऊपरी हिस्सा मानव शरीर जैसा और रेशे बाल जैसे दिखता है, जिसके अंदर गिरी और पानी होता है। सगुण भक्ति परंपरा क्या है? सगुण भक्ति परंपरा भारतीय भक्ति की एक धारा है जिसमें ईश्वर का साकार, सगुण और मूर्ति रूप में माना गया है। फिर कबीर की वाणी कौन सी परिपाटियों में संकलित किया गया? तो कबीर की वाणी को मुख्य रूप से बीचक नामक संग्रह में संकलित किया गया। ठीक। और राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब और किनके बीच हुआ? तो राक्षसी तांगड़ी का युद्ध 23 जनवरी 1565 को विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के गठबंधन के बीच हुआ। अमर नायक कौन थे? अमर नायक विजयनगर साम्राज्य के सैन्य कमांडर थे। मुगल काल में पाही कास्त किन्हें कहा जाता था? पाही कास्त उन किसानों को कहा जाता था जो उस गांव के निवासी नहीं होते थे जहां वे खेती करते थे। दूसरे गांवों से आकर ठेके पर जमीन पर खेती करते थे। लोग स्वेच्छा से पाही कास्त बन सकते थे, जैसे कि अगर किसी अन्य गांव में बेहतर शर्त मिलती थी या मजदूरी में, जैसे अकाल के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण। फिर मुगल काल में जिस्म ए कामिल से क्या आशय है? तो उत्तम फसल को जिस्म ए कामिल कहा जाता था। संथाल विद्रोह के कोई दो कारण। तो दो कारण यहाँ पे, एक तो आर्थिक कारण और आर्थिक अधिकार और भूमि अधिकार। गांवों के जोतदार अधिक प्रभावशाली क्यों थे? तो ये भी यहाँ पे देख सकते हो। वह गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को क्या सलाह दी? तो सलाह दी कि भारत की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने से पहले देश की विविध परिस्थितियों को समझने के लिए 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करें। दूसरा, गोलमेज सम्मेलन अनिर्णायक क्यों रहा? तो इस सम्मेलन का मुख्य रूप से विभिन्न भारतीय प्रतिनिधियों के बीच सहमति की कमी के कारण निष्कपट रहा। विशेष रूप से सांप्रदायिक मुद्दे और पूर्ण स्वतंत्रता की मांगों के बीच में, जिन्हें सरकार द्वारा पूरी तरह पूरा नहीं किया गया। संविधान सभा में B.N. राव की क्या भूमिका रही? तो B.N. राव संविधान सभा के संविधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान किया और संविधान के प्रारंभिक पाठ का मसौदा तैयार किया। R.V. ने क्या दलील की? क्या धुलेकर संविधान सभा के हिंदी के पक्ष में थे? R.V. धुलेकर ने नए राष्ट्र की एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की पुरजोर वकालत की और तर्ज दिया कि जो लोग हिंदुस्तानी नहीं जानते उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनने का कोई अधिकार नहीं। पुरातत्वविद खोजों का वर्गीकरण। ये उत्तर देख लो बच्चों, आ गए 3-3 नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर। ठीक है। अलवार नैनार संतों की जाति का दृष्टिकोण और मीराबाई की भक्ति परंपरा की कवियत्री।
और विजयनगर शासकों द्वारा जल संरक्षण के लिए किए गए प्रयास। विजयनगर स्थित विट्ठल मंदिर की विशेषताएं। 1857 के विद्रोहियों ने आपस में एकता बनाकर रखने के लिए क्या प्रयास किए। विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह के किन्हीं 3 मुख्य नेताओं के योगदान का वर्णन। और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी के स्रोतों का विश्लेषण कीजिए। इसके अथवा में मौर्योत्तर काल में राजत्व की अवधारणा का विश्लेषण करें। फिर सांची के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। नियतिवादी और भौतिकवादी परंपरा के बीच कोई 3 अंतर। और गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार परिवर्तित कर दिया। और गांधी जी ने राजनीतिक जीवन और राष्ट्रीय आंदोलन को हम किस प्रकार सूत्रबद्ध कर सकते हैं। भारत के मानचित्र, तो ये मानचित्र आप यहाँ पे पढ़ सकते हो और उसके अंदर आपको टिक लगाना है। ठीक, फिर केवल दृष्टिबाधित वालों के बच्चों के प्रश्न उत्तर। ठीक, तो ये था बच्चों आज का हमारा कक्षा 12वीं का पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।